शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। कफन मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी पर आधारित एक रूपांतरित प्रस्तुति। रात का घना अंधेरा, एक टूटी फूटी झोंपड़ी और बाहर बुझते हुए अलाव के सामने बैठे दो आदमी, घीसू और उसका बेटा माधव। झोंपड़ी के भीतर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी चीखें बार बार सन्नाटे को चीर रही थीं, लेकिन बाहर बैठे दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए आग में आलू सेंकने में लगे थे। घीसू और माधव गांव भर में कामचोर और निकम्मे कहलाते थे। मेहनत से उन्हें जैसे बैर था। जब भूख असहनीय हो जाती तब कहीं एक दो दिन मजदूरी कर लेते, फिर कई दिनों तक आराम करते। गरीबी उनकी किस्मत थी, लेकिन धीरे धीरे उसी गरीबी ने उनकी संवेदनाओं पर भी परत चढ़ा दी थी। बुधिया इस घर की अकेली उम्मीद थी। वही मेहनत करती, वही घर चलाती और इन्हीं दोनों का पेट भरती थी। आज वही जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी, और उसके सबसे अपने लोग असहाय भी थे और कहीं न कहीं संवेदनहीन भी। रात बीत गई, सुबह हुई तो झोंपड़ी के भीतर सन्नाटा था। बुधिया अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके साथ उसका अजन्मा बच्चा भी हमेशा के लिए चला गया। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने दुख जताया, किसी ने आंसू बहाए, तो किसी ने अंतिम संस्कार के लिए चंदा दिया। गांव के जमींदार ने भी कुछ रुपए दिए। धीरे धीरे इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि बुधिया के लिए एक अच्छा कफन खरीदा जा सकता था। घीसू और माधव रुपए लेकर बाजार पहुंचे। कफन की दुकानों के सामने खड़े हुए। एक दुकान देखी, दूसरी देखी, लेकिन फिर दोनों की नजर एक शराब खाने पर जाकर ठहर गई। एक पल के लिए दोनों चुप रहे, फिर जैसे मन ने फैसला कर लिया। कफन खरीदने के बजाय वे शराब खाने में जा बैठे। शराब मंगाई गई। गरम गरम पूड़ियां, तरकारी और स्वादिष्ट पकवान सामने आने लगे। शायद महीनों बाद उन्होंने इतना भरपेट भोजन किया था। खाते पीते हुए घीसू ने कहा, कफन तो आखिर जल ही जाना है, उससे क्या होगा। अगर आज उसकी आत्मा कहीं होगी तो हमें पेट भर खाते देखकर शायद उसे ही सबसे ज्यादा तसल्ली होगी। माधव ने भी जैसे अपने अपराध को तर्कों की चादर से ढक लिया। दोनों खाते रहे, पीते रहे और धीरे धीरे दुनिया की सारी तकलीफें शराब के नशे में धुंधली पड़ती गईं। ई चौपाल। तो साथियों, यही थी मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन। ये कहानी केवल घीसू, माधव और बुधिया की कहानी नहीं है। ये भूख, गरीबी, मनुष्य की विवशता और समाज की संवेदनहीनता पर उठाया गया एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज भी पूरी तरह नहीं मिल पाया है। प्रेमचंद यहां सिर्फ दो निकम्मे इंसानों की कहानी नहीं सुनाते। वे समाज से एक कठिन सवाल पूछते हैं, क्या लगातार भूख, अभाव और अपमान इंसान के भीतर की संवेदना को भी मार सकते हैं? क्या गरीबी सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी तोड़ देती है? घीसू और माधव दोषी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या केवल वही दोषी हैं, या वो समाज भी, जिसने उन्हें इतनी गहरी गरीबी और निराशा में धकेल दिया कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर भी उनके लिए धुंधला पड़ गया? कफन केवल एक स्त्री के अंतिम संस्कार की कहानी नहीं है। ये उस व्यवस्था पर पड़ा हुआ कफन है जिसने इंसान से उसकी करुणा, उसका आत्मसम्मान और उसकी मनुष्यता तक छीन ली। यही कारण है कि प्रेमचंद की ये कहानी आज भी उतनी ही बेचैन करती है जितनी अपने समय में करती थी। आपको क्या लगता है, क्या घीसू और माधव केवल स्वार्थी और निर्दयी थे, या फिर लगातार अभाव, भूख और उपेक्षा ने उनकी संवेदनाओं को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया था? और एक सवाल, अगर आप उस परिस्थिति में होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी हर सोच इस चर्चा को और समृद्ध बनाएगी। अगर ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ साझा कीजिए जो हिंदी साहित्य से प्रेम करते हैं। आपकी एक शेयर से कोई नया पाठक प्रेमचंद से जुड़ सकता है। बने रहिए, क्योंकि महान कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, वे हर पीढ़ी से नए सवाल पूछती रहती हैं। नमस्कार।